चुनाव करीब आ रहा है और विधानसभा 270 से आपकी मतलब जो है कि चुनाव जी लड़ना चाह रहे हैं, जी जी। तो क्या प्रचार चल रहा है? मैंने हमारा प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छा चल रहा है और हम विगत सब के बीच जा रहे हैं। गरियाबाद विधानसभा के प्रत्येक ग्राम सभाओं पे में जा रहे हैं। सभी अपने लोगों से, पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारियों से हमारा संपर्क, हमारा संवाद चल रहा है और पूरी तैयारी है चुनाव की। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पिताजी की पुण्यतिथि पे इस बार हमारे परम आदरणीय शिवपाल चाचा जी भी आए थे और उन्होंने भी कहा है कि तैयारी में लगे रहिए और आपका मामला ठीक है। टिकट के बारे में क्या हाईकमान की तरफ से कुछ निर्देश मिला आपको? टिकट के हाईकमान से जब हम लोग 2024 का इलेक्शन जीत के गए थे अपने परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, तभी उन्होंने हमें बधाई दी और मुस्कुराते हुए कहा नहीं आपका ठीक है। और आप लोगों ने अयोध्या लोकसभा में जो विधानसभा दरियाबाद हमारी पिछले 19 की लोकसभा में 50,000 हारी थी, वो हम 10,500 से इस बार जीत कर आए। और आप तो जानते हैं कि यहाँ पे कितना प्रशासनिक दबाव, कितना यहाँ के मंत्री का दबाव था, क्योंकि अयोध्या सीट एक ऐसी सीट थी जिस पर देश और विदेश की नजर थी और हम लोगों ने एक अयोध्या को छोड़ के बाकी चारों विधानसभा जी, क्षेत्र में सतीश चंद्र शर्मा जो है कि राज्य मंत्री हैं, जी अब बहुत चर्चाएं हैं कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। आपके पिताजी 6 बार जो है कि विधायक और मंत्री रह चुके हैं, तो आपको बड़ा सर्कस माना जाता है कि विधानसभा में अगर टक्कर लेंगे तो रिंकू भैया ले सकते हैं। तो क्या आप विधानसभा 270 का भ्रमण पूरा कर चुके हैं? जी, हमारा तो विधानसभा 270 जो है दरियाबाद, पहली चीज ये मेरी विधानसभा नहीं, दरियाबाद मेरा परिवार है। मेरे बाबा, मेरे दादा और तीसरी पीढ़ी के मेरे पिताजी, और उस हिसाब से जोड़िए तो मैं चौथी पीढ़ी में हूँ। और आपसे भी तो मेरा संबंध पिताजी के समय से चला आ रहा है और हमेशा रहा है लोगों के बीच। हम कोई ये इस क्षेत्र में आप समझिए कि कोई विधायक की हैसियत से नहीं, एक बेटे और एक भाई की हैसियत से काम कर रहे हैं और मौजूदा स्थिति पे 9 साल हो गया है। 9 साल हम कंप्लीट कर चुके हैं और पूरी विधानसभा में आप देख रहे हैं कि एक तानाशाही रवैया है। यहाँ आम आदमी की, आम जनमानस की कोई सुनवाई नहीं। विकास के कार्य केवल कागजों पे दिखाए जा रहे हैं, धरातल पे नहीं। अगर है तो बताएं कि कितना धरातल पे। लोगों से कहा कि टिकट अगर आप लोग मेरा देखना चाहते हो तो अब आपको मेरे फार्म पे दस्तखत करने पड़ेंगे और 2024 का चुनाव आप अगर अवधेश चाचा को और परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिताओगे तब ये मान के चलो कि मेरा टिकट होगा, वरना आप मान के चलो कि बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि जब तक कोई, देखिए, राजनीति का बेस नहीं होगा तब तक आप जो है आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और राजनीति में विधायकी लड़ने के लिए जनता का जो है समर्थन जरूरी होता है और मेरे पास तो सर्व समाज का है। सारे समाज के लोग, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, जिस तरह से पिताजी सबको लेके चलते थे, मुझे तो केवल उन्हीं के पद चिन्हों पे चलना, मुझे नया कुछ करना ही। बिल्कुल। सर, पीडीए पर आपका क्या कहना, क्या विचार है? बहुत अच्छा है। पीडीए जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए को कहा है और हम लोग भी चाहते हैं कि पीडीए के तहत सारा समाज जुड़े और जो ये तानाशाही है भाजपा की जो 9 साल से चल रही है, इसको खत्म करने के लिए अगर किसी में माध्या है, किसी में भी माध्या है तो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी में है और परम आदरणीय हमारे जिनको राजनीति का चाणक्य और थिंक टैंक कहा जाता है, वो परम आदरणीय हमारे शिवपाल चाचा जी में है। और हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं और हम लोग 250 प्लस जीतेंगे। डॉक्टर साहब, 250 प्लस पे जीतने का जो है मैं वादा करता हूं कि अगर सारी चीजें सही रही तो हम लोग
यहाँ पे 250 प्लस पे आएंगे 27 में, और यहाँ का समाज एक बार, और यहाँ के लोग और पूरे उत्तर प्रदेश में एक अमन, चैन और भाईचारा का फिर से आगाज हुआ। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप